गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सुनीता तिवारी आज आपको कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 7 वचन पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 7 वचन। निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर उसके अंतर को जानने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ एक गुब्बारा, 5 गुब्बारे, एक किताब, 3 किताबें। यहाँ आप अंतर देख रहे हैं बच्चे। यहाँ पर एक गुब्बारा है तो ये एक वचन, और यहाँ 5 गुब्बारे, एक से अधिक, तो ये बहुवचन। एक किताब, एक वचन, 3 किताबें, बहुवचन। तो बच्चों, उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो उसके नाम का रूप बदल जाता है और हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल जाता है। जैसे गुब्बारा शब्द उसके संख्या में एक होने का बोध कराता है तथा गुब्बारे शब्द से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि यदि कोई चीज एक है तो वह एक वचन के अंतर्गत आएगी, और एक से अधिक है तो हम उसे बहुवचन के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार एक किताब को किताब तथा एक से अधिक होने पर उन्हें किताबें कहेंगे। क्या कहेंगे? किताबें। यहाँ किताब एक वचन है और किताबें बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, यह वचन की परिभाषा है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ती, चिड़िया, किताब आदि। यहाँ आपने देखा कि संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक वचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्तियां, चिड़िया, किताबें। पत्तियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। चिड़िया, किताबें, ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। वचन बदलने के कुछ नियम। वचन को बदलने के लिए यहाँ पर कुछ नियम दिए जा रहे हैं। नंबर 1 है व्यक्ति वाचक व भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा सदैव, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। वचन की पहचान संज्ञा व क्रिया से भी होती है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। ये हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी आदर देने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा काम पर जा रहे हैं। हैं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम पापा जी को आदर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हैं का प्रयोग किया है।
चलिए आगे देखते हैं वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। नंबर 1, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए करने से, जब स्त्रीलिंग शब्द है तो हम आ के स्थान पर ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वचन परिवर्तित हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे बात, बातें, गाय, गायें, गजल, गजलें, कमीज, कमीजें, रात, रातें, किताब, किताबें, पेंसिल, एक वचन है, पेंसिलें, बहन, बहनें, आँख, आँखें। तो आपने यहाँ विशेषता देखी ना बच्चों कि आ के स्थान पर ए का प्रयोग हुआ है, मात्रा लग गई है और एक बिंदु, और इस प्रकार यह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को एक करने से, यदि पुल्लिंग शब्द है तो आ की मात्रा लगी है तो हम केवल ए की मात्रा लगा देंगे तो वचन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे रुपया, रुपये, बेटा, बेटे, मेला, मेले, चूहा, चूहे, केला, केले, मुर्गा, मुर्गे। तो ये है उदाहरण, और अनुदाहरण देखते हैं। कौवा, कौवे, मटका, मटके, लड़का, लड़के, तिनका, तिनके, बच्चा, बच्चे, पैसा, पैसे। तो हमने एक ही मात्रा लगाकर वचन में परिवर्तन कर दिया, एक वचन से बहुवचन बना लिया। नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ में ए जोड़ने से, जैसे यदि आ की मात्रा है तो हम ए लिख देंगे तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। उदाहरण देखिए, कथा, कथाएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं, छात्रा, छात्राएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, कला, कलाएं, माता, माताएं, यात्रा, यात्राएं। तो ये स्त्रीलिंग शब्दों को हमने वचन परिवर्तन करके देखा। बच्चों, अब हम आगे का देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि दीर्घ ई को ह्रास्व करके या जोड़ने से, यदि बड़ी की मात्रा है तो हम उस बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, और या में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। आपको बड़ी की मात्रा को जरूर छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। तो हम यहाँ देखेंगे एक वचन से बहुवचन, मछली, मछलियाँ, कॉपी, कॉपियाँ, गली, गलियाँ, चाबी, चाबियाँ, दवाई। तो ये ई बड़ी ई छोटी में परिवर्तन होगी, दवाइयाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, कली, कलियाँ, चिमनी, चिमनियाँ, दासी, दासियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोली, बोलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नौकरी, नौकरियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चोटी, चोटियाँ। अब हम यहाँ देखते हैं 5वां नियम, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से, जैसे एक वचन में है चूहिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, खटिया, खटियाँ, गुड़िया, गुड़िया, बिटिया, बिटियाँ, डिबिया, डिबिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 1, वचन किसे कहते हैं? उत्तर आएगा, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है
उसे वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर ख, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले वचन को क्या कहते हैं? उत्तर आएगा, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले वचन को बहुवचन कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक है ना, इसलिए क्या कहेंगे? बहुवचन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, वचन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या परिभाषा लिखी बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। खा, वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। अभी हमने पाठ में पढ़ा, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए उदाहरणों को देखिए और समान प्रकार के कुछ और बहुवचन शब्द लिखिए। दिए गए उदाहरणों को देखिए और समान प्रकार के कुछ और बहुवचन शब्द लिखिए। यहाँ दिया है मेले, तो इसके जैसे हम और शब्द लिखेंगे, बेटे, केले, बच्चे। दूसरा है कलाएं, माताएं, यात्राएं, भाषाएं, बोलियां, नौकरियां, चाबियां, दवाइयां। तो हमने जैसे उदाहरण दिए थे उसी प्रकार और अन्य शब्द लिख के बहुवचन के रूप में यहाँ पर लिखा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का, मुर्गा, मुर्गा का बहुवचन हुआ, मुर्गा का बहुवचन हुआ मुर्गे। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। मुर्गे सुबह सवेरे बांग देते हैं। खा, मालाएं, मालाएं अनेक रंगों में मिलती हैं। मालाएं अनेक रंगों में मिलती हैं। दवाई, दवाइयाँ, पिताजी बाजार से दवाइयाँ लाए। दवाई, दवाइयाँ, पिताजी बाजार से दवाइयाँ लाए। चिड़िया, चिड़ियाँ, वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। बच्चा, बच्चे, कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। गाड़ी, गाड़ियाँ, बच्चों को बड़ी गाड़ियाँ पसंद हैं। बच्चों को बड़ी गाड़ियाँ पसंद हैं। गली, गलियाँ, बनारस की गलियाँ बहुत सक्रिय हैं। बनारस की गलियाँ बहुत सक्रिय हैं। भाषा, भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, ये हमने वचन बदले और बदलकर वाक्यों में प्रयोग किए। अगला देखते हैं नंबर 5, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए हैं उनके हमें वचन बदलना है और उन्हें हमें फिर से लिखना है। पहला है छात्रा पढ़ रही है। उत्तर लिखेंगे हम वचन बदल के, छात्राएं पढ़ रही हैं। छात्रा का छात्राएं और है का हैं, क्योंकि ये बहुवचन में बदला हमने। बच्चे खेल रहे हैं। अब हम बच्चे का क्या लिखेंगे? बच्चा। खेल रहा है, यहाँ बच्चा आया है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? रहा है।
बच्चा खेल रहा है। लड़का शैतानी कर रहा है। तो इसका आएगा लड़का का लड़के शैतानी कर रहे हैं। लड़के शैतानी कर रहे हैं। अगला है क्यारी में फूल खिला है। क्यारी का क्या हो जाएगा बहुवचन? क्यारियों। क्यारियों में फूल खिले हैं। यहाँ पर आएगा खिले हैं क्योंकि हमने क्यारियों शब्द को बहुवचन किया है। तारा निकल आया, तो इसका बहुवचन करेंगे तारे निकल आए। तारे निकल आए। तो बच्चों देखा, ये हमने जो रंगीन शब्द थे उनको बदलकर एक वचन था तो बहुवचन किया और बहुवचन था तो एक वचन किया। जब यहाँ बदलते हैं तो इसकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। तो ये हम अच्छी तरह से समझ गए हैं बच्चों। अगला देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। नंबर 1, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन होते हैं 2, 3, 4, 1। हमारा उत्तर आएगा 2। हिंदी में वचन होते हैं 2। नंबर 2, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बच्चा, पानी, बहन, भाई। तो हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वह है पानी। किस पर टिक लगाएंगे आप? पानी पर। खिड़की शब्द का बहुवचन रूप है। खिड़की शब्द का बहुवचन रूप देखेंगे खिड़कियाँ, गलत। खिड़कियाँ बड़ी की मात्रा है, गलत। खिड़की, गलत। खिड़कियाँ, ये हमारा सही है। नंबर 4, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? दवा, हस्ताक्षर, घड़ी, कमीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे हस्ताक्षर जो शब्द है वह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो बच्चों आपने देखा। आगे देखते हैं हम रचनात्मक गतिविधियाँ। अपनी कक्षा में पाई जाने वाली 5 वस्तुओं के एक वचन तथा उनके बहुवचन रूप को लिखिए। अपनी कक्षा में जो चीज़ें हैं उन्हें देखना है और उनका एक वचन भी लिखना है और बहुवचन भी लिखना है। तो सबसे पहले हमने एक वचन लिखा कुर्सी। तो कुर्सी का बहुवचन होगा कुर्सियाँ। कॉपी, कॉपियाँ। किताब, किताबें। बस्ता, बस्ते। खिड़की, खिड़कियाँ। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों की परिभाषा सीखी और एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं उसके नियम सीखे और उसके पश्चात हमने जो शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में रहते हैं उन्हें देखा। जो शब्द हमेशा एक वचन के रूप में रहते हैं उन्हें हमने देखा। उसके पश्चात हमने अपने अभ्यास के प्रश्नों को हल किया और अंत में हमने रचनात्मक गतिविधि करी जिसके अंतर्गत हमने अपनी कक्षा में पाए जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे। पहले एक वचन में लिखे और फिर बहुवचन में लिखे। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से वचन को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।